हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जर्नी कर रहे हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस से, जो राजेंद्र नगर से चलकर जयनगर तक जाती है। तो हमारी जर्नी होने वाली है मधुबनी तक। तो इस ट्रेन का नंबर है 03226 इंटरसिटी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल टू जयनगर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैंने जर्नी कवर किया है, पूरी जर्नी कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो चलिए देखिए आगे का वीडियो। तो अभी हम हैं बरौनी जंक्शन पर, जहाँ से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। राजेंद्र नगर से निकलने का मैंने कुछ क्लिप्स लिए तो वो आप सभी को दिखाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ राजेंद्र नगर से मधुबनी के लिए सफ़र तय कर रहा हूँ। तो ये है हमारे वसीम अख्तर साहब, और ये है अब्दुल सलाम, और एक और है जो है एमडी सज्जाद अली, और दो दोस्त और हैं जो कोच में बैठे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी को पूरी जर्नी दिखाते हैं। तो ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जो आप ये इंजन देख रहे हैं, ये इंटरसिटी राजेंद्र नगर जयनगर का नहीं है। ये इस साइड, जो एक साइड जयनगर टू राजेंद्र नगर वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है, और एक तरफ राजेंद्र नगर से सहरसा तक जाती है, जिसे बरौनी में जॉइन किया जाता है और बरौनी में ही सेपरेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम इस साइड थे तो हमें जाना है उस साइड से, जयनगर वाले साइड में जाना है, तो हमें बहुत चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ और आप सभी को अपनी ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं। तो ये रही हमारे कोच D2। तो हम यहाँ से सफ़र तय करेंगे राजेंद्र नगर से मधुबनी तक D2 में। तो चलिए अब दिखाते हैं आप सभी को इस ट्रेन का डिपार्चर।
तो दोस्तों अब हम राजेंद्र पुल को पार करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेन नीचे से पास हो रही है और एक ट्रेन ऊपर से जो हमारी ट्रेन राजेंद्र पुल को क्रॉस करेगी। मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा, एक तरफ नीचे से दूसरी ट्रेन जा रही, एक तरफ हमारी ट्रेन, तो ऊपर से ये सीन देखने में बहुत अच्छा लगा था। तो अब हम राजेंद्र पुल को पार करने वाले हैं, तो आप सभी देख सकते हैं आगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप सभी को ख्याल रखना है कि मोबाइल या कोई भी कैमरा आप ट्रेन के बाहर ना निकालें, क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है। चोर जो है पुल पर झपट्टा मार के आपका कैमरा गिरा सकते हैं, आपका मोबाइल भी गिरा सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर का यहाँ से फ़ोन गिर चुका है, कैमरा गिर चुका है। तो चलिए आगे का आप वीडियो एंजॉय कीजिए राजेंद्र पुल को। राजेंद्र पुल का निर्माण 1959 में किया गया था, जो उत्तरी बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ती है और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इस पुल की खासियत ये है कि इस पर एक तरफ ऊपर में रोड है और नीचे में रेल ब्रिज। देख भाई जैसे हमारी ट्रेन राजेंद्र पुल पार करती है तो ये नज़ारा हमें देखने के लिए बहुत ही बेहतरीन मिलता है राजेंद्र पुल पार करते ही। तो हमारी ट्रेन ने अभी तक 107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और हम अभी हैं बरौनी जंक्शन पर। तो चलिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद हमें मिल चुका है नाश्ते के लिए पूरी सब्जी, जो 20 रुपये में 7 पूरी के साथ थोड़ी सी सब्जी मिलती है। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। तो खाने में टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है? पैसे के हिसाब से माल भी सही है और टेस्टी भी सही है। 20 रुपये में 7 पूरी। तो नाश्ता करने के बाद हम उस साइड पहुंच चुके हैं जहां से हमारी ट्रेन को सेपरेट कर दिया गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं इंटरसिटी जयनगर है और एक तरफ इंटरसिटी
हर सहरसा लगी हुई है। तो इसे यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाना है। तो इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन राजेंद्र नगर से 7:15 में खुलती है और जयनगर आपको 3:10 तक पहुँचाती है और ये हफ्ते में सिर्फ 6 दिन है। संडे को इसकी रनिंग ना ही राजेंद्र नगर से ना ही जयनगर से। तो ट्रेन बरौनी जंक्शन से निकल चुकी है। तो हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बछवाड़ा जंक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो हमारी ट्रेन का बछवाड़ा से निकलने के बाद अगला स्टॉप है दलसिंह सराय। तो दलसिंह सराय हम पहुंचने के बाद यहाँ पे दलसिंह सराय में हमारी ट्रेन का स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है। तो दलसिंह सराय से हमारी ट्रेन निकल चुकी है अपने अगले स्टॉप के लिए, जो है समस्तीपुर जंक्शन।
तो देख सकते हैं हमारी ट्रेन कैसे कर्व ले रही है। ये सीन सब दिखने में ट्रेन जर्नी में बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेन कर्व लेती है। तो अब हमारी ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पर पहुंच चुकी है, जहां इस ट्रेन ने 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यहां समस्तीपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। उसका संदीप जी तो हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस समस्तीपुर 11:36 में 5 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी और यहां से 11:50 में डिपार्ट करती हैं अपने अगले स्टॉप की ओर। हैदराबाद से रक्सौल वाया दरभंगा सीतामढ़ी के रास्ते हैदराबाद रक्सौल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। फूल है, पानी सभी है।
पानी नजर आ रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन मुक्तापुर स्टेशन को स्किप करते हुए अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही है। कितना देर में आप पहुंचेंगे? खाइए कितना टाइम हुआ? 20 मिनट और लगेगा। 20 मिनट सब ना हो जाए। खुलने के बाद 20 मिनट। नहीं, हरी नहीं। रुक ना। अभी आप सभी जो यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं तो वो एक्सीडेंट की घटना हुई है। यहाँ पर हमारे ट्रेन से पहले एक ट्रेन गुजरी है जिससे उस आदमी की कटकर दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं। तो वो आदमी अभी ज़िंदा है तो मैं आप सभी को दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है वहाँ पर जाने का। तो प्लीज़ आप सभी ट्रेन में सफ़र करें तो बड़े सावधानी से करें, और या फिर आप रेलवे ट्रैक के बाजू में हो तो ट्रेन आने पर आप साइड हो जाएं प्लीज़। ये सब का ध्यान रख कर ही आप रेलवे ट्रैक के आसपास रहें। ट्रेन आए तो प्लीज़ साइड हट जाए। तो प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखें इस सब का। तो दोस्तों, लहरियासराय में एक्सीडेंट के कारण हमारी ट्रेन 1 आवर डिले हो चुकी थी, जिसके कारण हम दरभंगा जंक्शन 1 आवर डिले के साथ पहुंचे थे। और यहाँ इसका स्टॉप सिर्फ 8 मिनट का था, लेकिन लेट होने के कारण यहाँ सिर्फ 4 मिनट में ही हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर गई। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आए हुए हैं। सब जगह रोकेगा। नहीं वो इधर पानी चला जाता है। हाँ सही बात। टाइम लगेगा उसको। दरभंगा से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ककरघट्टी को स्किप कर रही है। टाइम पॉइंट है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मधुबनी स्टेशन 1 आवर डिले के साथ। यहाँ हमारा स्टॉपेज था 1:42 को, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची है 2:30 में, यानी लगभग 1 आवर डिले के साथ ये ट्रेन हमें पहुंचाई है मधुबनी स्टेशन। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आज, तो हमें वीडियो को यहीं एंड करना होगा। तो हमारे सारे दोस्तों ने बाय कह दिया है, तो अब हम भी बाय कर देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आपको मिलती रहे।